And we are going straight to Patna, where BJP MP and former Minister Sushil Modi is joining me live. Mr. Modi, really appreciate your time. क्या हो रहा है बिहार में? आनंद मोहन एक कन्विक्ट हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट पॉलिटिशियन हैं जिन पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस मिला था और नीतीश कुमार की सरकार उनको छोड़ रही है, इस तरह से छुड़ाती है उनको। तो ऑपोजिशन क्या करेगी? देखिए, ये केवल आनंद मोहन का विषय नहीं है। आनंद मोहन के साथ 27 जो ड्रीडेड क्रिमिनल्स हैं, जो शातिर अपराधी हैं, जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की हत्या कर दी और जिनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई, वैसे लोगों को नीतीश कुमार की सरकार जेल से रिहा कर रही है। और 27 में 7 ऐसे शातिर अपराधी हैं जिनको हर माह 2 साल तक थाने पर आकर उनको हाजिरी देनी पड़ेगी। और देखिए, अभी से टेलीफोन आने लगे जिलों से कि जिन लोगों को छुड़ा जा रहा वो अपने अपने इलाके के शातिर अपराधी लोग भय के साए में जी रहे हैं। और ये सारा कुछ किया जा रहा प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए। उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। इसलिए हमारे मानना है कि दिस डिसीजन इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज आर्बिट्ररी, इट इज अननेसेसरी एंड इट इज एंटी दलित। And it is not only a question of Anand Mohan. Along with Anand Mohan, more than 27 dreaded criminals are being released from jail. Yes, because and out of these 27, half a dozen of criminals are convicted because of murder of SC and ST sarkari karmachari. Yes, because this is about murder of a public servant, Mr. Modi. Is the BJP and particularly you, क्योंकि आपने बहुत सारे PILs पटना हाई कोर्ट में in the past फाइल किया है, are you planning to take this up legally? See, many of the Dalit organizations, they are planning to file PILs, and I think that even in Delhi there are many social activists or Dalit activists. They will definitely file PIL in this case, because it is not only Anand Mohan who is accused of a murder of a Dalit IS officer. More than half a dozen of those convicted, they are accused of murdering Dalit officers. क्योंकि देखिए, जो प्रावधान को संशोधन किया गया है जी, उसमें यह संशोधन किया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर सेवा अवधि में उसकी हत्या हो जाती है तो उसको जघन्य अपराध माना जाएगा। उसी को उन्होंने अमेंड कर दिया है। तो मैं तो नीतीश कुमार से जानना चाहता हूँ, इन 27 लोगों को रिहा क्यों किया जा रहा है, उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। और आप ही ने 2016 में जेल मैनुअल के अंदर उस सेक्शन को रिप्लेस किया जिसमें था कि रेप के केस का कोई एक्यूज अगर मर्डर करता है, अगर कोई आतंकी घटना में किसी की हत्या करता है, किसी तस्करी में हत्या करता है, ये सारे जघन्य अपराध माने जाएंगे। और उसी में यह भी प्रावधान था कि अगर ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी कर्मी की हत्या होती है तो उसको अपराध माना जाएगा। और वैसे लोगों को अब छोड़ रहे हैं। और जिस आनंद मोहन को जब मदद करने की आवश्यकता थी तब तो लालू यादव ने मदद नहीं किया और नीतीश कुमार ने मदद नहीं किया, और आज 14 साल के बाद उनको जेल से रिहा करने में मदद कर रहे हैं ताकि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उस चुनाव को जीता जा सके। नहीं, आनंद मोहन का क्या अभी भी इतना दबदबा है कि उनके रिलीज से 2024 के इलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, दबदबा हो कि ना हो ये विषय नहीं है। ये बात अलग है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन को 20 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, 20 सीट हार गए थे। लोकसभा का चुनाव खुद और पत्नी हार गए थे। वो सवाल नहीं है कि आपका क्लाउट है कि नहीं है, सवाल है कि क्या ये रूल ऑफ लॉ है। आपने जेल मैनुअल को क्यों अमेंड किया, किस बेसिस पर अमेंड किया। तो केवल ये प्रयास है कि ऐसे लोगों को जेल से हम रिलीज कर देंगे तो कल हमको चुनाव में मदद मिल पाएगी। मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये एक अलग विषय है। और देखिए, जो सरकारी कर्मचारी थे उनको जो एक कवर मिला हुआ था, सिक्योरिटी कवर मिला हुआ था कि अगर कोई उनकी हत्या कर देता है तो वैसे लोगों को कानून से कोई राहत नहीं मिलेगी। आज वो सिक्योरिटी कवर जो कवच था वो आपने छीन लिया। सरकारी कर्मचारी डरे हुए, घबराए हुए हैं, दलित घबराए हुए हैं। अभी मेरे पास
जिलों से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि जो लोग छोड़े जा रहे हैं वो अपने अपने इलाके के वो डिडेड क्रिमिनल्स हैं। वो जब जेल से छूट कर आएंगे तो लोग डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, वो बदले की भावना से कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये नीतीश जी एक और उत्तर प्रदेश है जहाँ पर जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग रहा है, और दूसरी ओर बिहार है जहाँ अपराधियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। सुशील मोदी जी, 1994 में जब ये घटना घटी थी तो उस वक्त भाजपा, जेडीयू, नीतीश कुमार, आप लोग सब मिलकर के इस इशू को आपने रेस किया था। ये पॉलिटिकल पॉइंट बन गया था ऑफ ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज अगेंस्ट द देन regime of Lalu Yadav. What do you think has changed? Why is Nitish Kumar in allowing this kind of change in the remission rules? नहीं, देखिए आपने ठीक याद दिलाया कि 1994 में जब लालू यादव की सरकार थी जिसमें घटना घटी और दर्जनों घटनाएं घटी, बीजेपी जेडीयू ने मिलकर समता पार्टी ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया था। लेकिन आज चूंकि नीतीश कुमार लालू की कृपा पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने बलबूते बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आरजेडी और लालू यादव की कृपा से हैं। और आरजेडी किस प्रकार की पार्टी देश की जनता उसको जानती है, इसलिए आज उनकी मर्जी पर हैं, इसलिए उनके दबाव में हैं। अब तो मालिक का बयान आ गया कि टाडा में बंद जो लोग उनको रिहा किया जाए, तो ये तो प्रेशर में है, दबाव में है। और फिर इनका सपना पीएम बनने का, तो इनको लगता है कि शायद कहीं आनंद मोहन और अन्य क्रिमिनल्स को हम रिहा कर दें तो वो हमारे काम आ सकते हैं चुनाव के अंदर। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई संबंध नहीं है, या केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए नीतीश कुमार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। मोदी जी, और बिहार की जनता इस प्रकार के निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप नीतीश कुमार के डेप्यूटी रहे हैं, मुझे आपसे ये सवाल जानना है, जब 15 साल आपकी और उनकी साथ में सरकार चल रही थी तो क्या इस तरह की कोशिश हुई थी? क्या बदल गया कि नीतीश कुमार ने इस तरह का एक डिसीजन लिया जो पहले नहीं लिया था? नहीं, 2016 में तो उसमें भले ही कुछ दिनों के लिए आरजेडी की सरकार थी जी, लेकिन 2016 में जेल मैनुअल में अमेंड किया गया और ये क्लॉज 481 के अंदर जोड़ा गया कि रेप के दौरान हत्या, डकैती के साथ हत्या, और उसी में ये सरकारी कर्मचारी, ये सारा मिलाकर कि ऐसे लोग अगर जेल जाएंगे तो उनको किसी प्रकार की सरकार की मदद नहीं मिलेगी, कोई प्रकार का रेमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो यही तो मैं नीतीश कुमार से पूछ रहा हूँ कि आज क्या बदल गया, आज क्या हो गया, क्या बेसिस है जिस आधार पर आप इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं और आनंद मोहन सहित 27 लोगों को आप जेल से रिहा कर रहे हैं? इसका जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है, इसका जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार को कि आपने ये निर्णय क्यों लिया है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया है? 2024 में पीएम बनने के सपने को पूरा करने का निर्णय लिया है? और ऐसे लोगों को छोड़कर आप बिहार का राज कायम कर पाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी छवि रही है कि वो मिस्टर क्लीन रहे हैं, उन्होंने गुड गवर्नेंस दिया है बिहार में, सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू में क्या बदल गया कि इस तरह का वो फैसला ले रहे हैं? नहीं, देखिए, सुशासन बाबू तो यही बदल के आज वो लालू यादव के साथ है। जिस लालू यादव की पार्टी में शहाबुद्दीन रहा करते थे किसी ज़माने में, राजवल्लभ यादव जो बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता हैं, उन्हीं की पार्टी के एमएलए थे। अरुण यादव जो आज भी जेल में बंद हैं, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में जिन पर ट्रायल चल रहा, जिन पर मुकदमा चल रहा है। तो देखिए, लालू यादव की पार्टी को करप्शन, क्रिमिनल्स, इनसे कभी परहेज नहीं रहा, उसके वो सिनोनिम बने रहे और आज उन्हीं की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। और उनको अब लगता है कि वो जमाना चला गया जब नीतीश कुमार के नाम पर लोग वोट दिया करते थे, अब तो 44 सीटों पर सिमट गए। तो इसलिए अब वो अपराधियों का सहारा लेकर सत्ता में लौटना चाहते हैं या केंद्र में सरकार बनाना चाहते हैं। All right, Sushil Modi, really appreciate your time. Thank you so much. Once Nitish Kumar's deputy, now BJP MP, because BJP has clearly opened its front against Nitish Kumar. Sushil Modi there coming out all guns blazing against this decision that has been taken by the Bihar government, the result of which has been remission for Anand Mohan. Anand Mohan, who is he? He is a convicted criminal turned politician who was in jail for almost like 14 years. And because of this remission decision that has happened, he has been released. But the sad part of this entire story, Anusha, is that he killed
public servant from Dalit community. His entire family was involved in it. The question is, can Nitish Kumar really justify this? It will be very difficult for him to explain going ahead, particularly the IS Officers Association, the Dalit organizations. All of them are raising questions about this decision which has been taken by the Bihar government. Maria, we heard that exclusive conversation that you had with Sushil Modi, and as you pointed out, BJP is all guns blazing. They also point out that this is a far more weakened Nitish Kumar who is working under the pressure of the RJD. Do you think the BJP is likely to go forward with this narrative as far as this particular story and this move is concerned? Well, I think it will be built more around Nitish Kumar and the present regime being anti-Dalit. Because in Bihar's, convoluted, complex caste politics, the BJP is looking for one opportunity to ensure that it builds a narrative around caste. And here was in 1994, Anusha, that a Dalit district magistrate, an honest district magistrate from the Dalit community in Gopalganj, who was killed in full public view by a crowd which was instigated by Anand Mohan. And there was video evidence of that entire crime which unfolded. Because of that, the Patna High Court had sentenced him to life. The life imprisonment, and it was like actual life imprisonment of 20 years, which has been changed and the remission granted after 14 years. When it is very clear that in case of public servants' murder, the amount of time you spend in jail is much more than a murder of another nature. So that is where the problem is. You are sending a message that SC, ST, public servants, because if, as Mr. Modi pointed out, that 27 other convicts who have benefited from this remission, a number of them are those who had been responsible for killing SC, ST public servants. So Nitish Kumar certainly will have much to explain. His own image of being a man of good governance is now under cloud, and more so if the BJP builds this narrative that Nitish himself is anti-Dalit. And as Maria pointed out, in the complex scheme of things in Bihar politics, the caste equations, the manner in which the perception around the SC/ST is going is also something that both the JDU and RJD would not want to be on the negative side, which is happening with this story.